प्यारे बच्चों, नमस्कार। कल हमने दूसरा अध्याय पढ़ा, प्राणियों में पोषण। उसके हमारे दो बिंदु हो गए थे, भोजन का अंतर्ग्रहण और अमीबा में समरण एवं पाचन। तो आज हम अगला बिंदु पढ़ेंगे, शाकाहारी अथवा घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। शाकाहारी जो जंतु होते हैं वो हरा घास खाते हैं। उनमें पचाने के लिए विशेष प्रकार की आंत होती है और उसमें रुमेन सिस्टम होता है। तो उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो क्या आपने गाय, भैंस अथवा घास खाने वाले अन्य शाकाहारी जंतुओं को देखा है? उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे घास नहीं खा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गाय, भैंस जैसे पशु एक बार चरने के बाद फिर वो पूरे दिन भी क्या करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो क्या होता है, वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। अमाशय का यह भाग रुमेन अथवा प्रथम अमाशय कहलाता है। रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं और ऐसे जंतुओं को रूमिनेंट अथवा रोमेंथी कहते हैं। तो ऐसे पशु जो पहले जल्दी जल्दी चारा खाते हैं, उसके बाद जुगाली करते हैं। जुगाली करने को क्या कहते हैं? रूमेंथन। और इस प्रक्रिया को कहते हैं रूमिनेंट। ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? रूमिनेंट। तो घास में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? सेलुलोज, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। सेलुलोज पाचन करने वाले जंतुओं की आंत बड़ी होती है। तो जो बड़े जंतु होते हैं वही सेलुलोज का पाचन कर पाते हैं। रूमिनेंट में क्षुधांतर एवं वर्धांतर के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। क्षुधांतर का मतलब होता है छोटी आंत और वर्धांतर का मतलब बड़ी आंत। रूमिनेंट जो प्राणी होते हैं उनमें दोनों के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? अंधनाल। भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन इस अंधनाल में सेलुलोज को अपघटित करने वाले जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। तो रूमिनेंट जो प्राणी होते हैं, सेलुलोज को पचाने के लिए इसी अंधनाल में क्या पाए जाते हैं? जीवाणु, जो कि सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो हम जैसे इस चित्र के द्वारा हम समझेंगे। मुख के द्वारा गाय जो है हरा चारा खा रही है और उसके रुमेन सिस्टम में जो भोजन है पहुंचता है और उसके बाद में क्षुधांतर में। तो यहाँ रुमेन के अंदर, अंधनाल के अंदर क्या होता है? भोजन का सेलुलोज का अपघटन होता है और ये यहाँ पर पचा लेता है। आगे आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन। मानव में पाचन के लिए देखिए, इसका मुख्य जो भाग हैं पाचन तंत्र के, सर्वप्रथम इसमें आता है मुख। मुख से भोजन आता है ग्रसनी, या इसको कहते हैं ग्रसिका। और उसके बाद आता है अमाशय में। अमाशय से जो आता है क्षुधांतर, वर्धांतर, वर्धांतर से क्षुधांतर और फिर मलाशय में। और अमाशय के पास में एक यकृत होता है। इसके साथ ही एक थैली और होती है, वो होती है पित्ताशय। इससे पीत रस निकलता है, जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इनसे जो रस है वो स्रावित होता है और अमाशय में भोजन के साथ मिलता रहता है। तो हमें विस्तार से देखते हैं
कि हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, आहार नाल में से पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार नाल बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है? तो भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है और यह नली आहार नाल कहलाती है। कि मुख से लेकर के गुदा द्वार तक जो नली होती है उसको बोलते हैं आहार नाल। तो हमारा इसको मिलाकर के सारे अंगों के द्वारा एक सिस्टम बन जाता है जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र। तो मनुष्य की आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मुख गुहिका, नंबर 2 ग्रास नली या ग्रीसिका, नंबर 3 अमाशय, नंबर 4 क्षुधांतर छोटे आंत, नंबर 5 वर्धांतर यानी बड़ी आंत, नंबर 6 मलद्वार अथवा गुदा। तो जो हम मुख में भोजन लेते हैं दांतों के द्वारा उसको बारीक बारीक काट करके ग्रास नली में पहुंचता है, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में बचा हुआ भाग जो भोजन है वो वर्धांतर में पहुंचता है और यहाँ पर वर्धांतर में बचे हुए पानी का शोषण और भोजन का पाचन हो जाता है। उसके बाद में जो अपशिष्ट होता है वो मलाशय में पहुंचता है और गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचक रस जो होते हैं इसके जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं, यानी आहार नाल एवं संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला बिंदु है हमारा मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो मुख गुहिका में दांत पाए जाते हैं। ये देखिए हमारा मुख के अंदर जो जबड़ा होता है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। मुख में 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 ऊपरी जबड़े में, 4 प्रकार के ऊपरी जबड़े में और 4 प्रकार के निचले जबड़े में, यानी 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में होते हैं। इनके देखिए चवर्णक, अग्र चवर्णक और रदनक और कर्तंक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। क्या सभी दांत एक जैसे दिखाई देते हैं? नहीं। दांतों की बनावट में क्या अंतर है? क्या इनके कार्य में भी अंतर होता है? इनकी बनावट भी अलग अलग है और कार्य भी अलग अलग होता है। अब अपना मुख खोलकर शीशे यानी दर्पण में देखिए और विभिन्न प्रकार के दांतों को पहचानिए, इनकी संख्या मालूम कीजिए, उन पर उंगली घुमाकर सतह का अनुभव करें। आप द्वारा पता लगाई गई जानकारी को सारणी से मिलाइए। तो सारणी जो है दांतों के प्रकार, 4 प्रकार इसमें कर्तंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो कर्तंक जो होते हैं ऊपरी जबड़े में 4, निचले जबड़े में भी कितने होते हैं? 4। रदनक ऊपरी जबड़े में 2, निचले जबड़े में 2। अग्रचवर्णक ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4। चवर्णक ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में 6, यानी ऊपरी जबड़े में कितने हो गए टोटल? 16 और निचले जबड़े में भी कितने हो गए? 16। जो कर्तंक जो दांत होते हैं आगे के दांत, वो 4 दांत ऊपर, 4 नीचे, 8 दांत होते हैं। वो धारदार होते हैं। इनका काम है भोजन को काटना। दूसरे जो प्रकार के दांत हैं रदनक, ये 2 ऊपर 2 नीचे, टोटल हो गए दोनों जबड़े में
4 और इनका काम हो गया भोजन को चीरना फाड़ना, ये नुकीले होते हैं। उसके बाद में तीसरा जो है अग्र चवर्णक, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 हो गए। और खुरदरे होते हैं और भोजन को चबाना, भोजन को बारीक करने का काम होता है। इसके बाद में लास्ट में जो हमारे दांत होते हैं वो चवर्णक कहलाते हैं। 6 ऊपरी जबड़े में होते हैं, 6 नीचे वाले जबड़े में, कुल हो गए 12। और कैसे होते हैं? खुरदरे और भोजन को चबाने का, और भी जो बारीक करते हैं उसको। इस प्रकार जो दांत है वो हमारे मुख में जब भोजन लेते हैं उसको बारीक पीसने का काम करते हैं। तो दांतों की सुरक्षा भी हमारे लिए अति आवश्यक होती है। जब हम मिठाइयाँ खाते हैं तो दांत उससे खराब हो जाते हैं। बच्चे अधिकतर जो मिठाई बहुत खाते रहते हैं, मीठा खाने से दांत खराब होते हैं और उनमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो हमारे दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें दांतों की नियमित सफाई करते रहना चाहिए, जिससे दांत हैं वो खराब नहीं होंगे और लंबे समय तक उपचार की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो बच्चों, आज इतना ही पढ़ेंगे। आपके जो है समझ में आया होगा। लगातार 3 दिन से आपको पढ़ाया जा रहा है और काम बताया जा रहा है। आप इस लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 का जितना काम हमने पढ़ाया है उसमें आप कितने % बना सकते हो और कितने उत्तर लिख सकते हो, वो आज मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉपी की व्हाट्सएप अवश्य करें, ताकि मेरे को पता चले कि बच्चे पढ़ करके काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राधे श्याम, छिंपा।